आप सभी अवॉर्डीज का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि आप सभी जो खास मेहमान स्टेज पर हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें। और ये बहुत ज़रूरी है इस पूरे ये जो कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, या जी राजस्थान किसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता है, किसी ज़िले में जाता है, और वहाँ के जिस तरह हमने कहा जो अनसंग हीरोज़ होते हैं, जो चुपचाप अपनी समाज सेवा को आगे बढ़ा रहे होते हैं, उन्हें सम्मानित करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनका हौसला जो है वो बढ़ा रहे। अब मैं आगे चाहूँगी कि जो ज़िला कलेक्टर हैं डॉक्टर नमित मेहता जी वो स्टेज पर आएँ और हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अभिभूत करें। तालियों से इनका स्वागत करें। नमित मेहता जी। थैंक यू मैम। आज के इस कार्यक्रम स्वर्णिम राजस्थान में मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदय पंजाब श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब, एमपी साहब श्री रावत जी, एमएलए शहर ताराचंद जी जैन साहब, एमएलए ग्रामीण फूलजी मीना साहब, पूर्व सांसद महोदय मीना साहब, जी टीवी के स्टेट हेड शर्मा जी, सारे हमारे आज जो जिन लोगों को यहाँ सम्मान किया गया, सारे जनप्रतिनिधिगण, सभी शहर के ज़िले के वरिष्ठ महानुभाव, सबसे पहले मैं जी टीवी और जी टीवी की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रकार से इतना शानदार, इतना बढ़िया कार्यक्रम उन्होंने आज उदयपुर ज़िले में आयोजित किया है और उसका नाम भी उन्होंने स्वर्णिम राजस्थान रखा है, जो कि राजस्थान के बारे में हम सब की जो सोच है उसको परिलक्षित करता है। आज कई सारे, जैसा मैम बोल रही थी, अनसंग हीरोज़ को यहाँ सम्मानित किया गया और अलग अलग फील्ड से हमने देखा, चाहे वो समाज सेवा से जुड़े हो, चाहे डॉक्टर्स हो, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, सिविल डिफेंस की टीम हो, पुलिस के अधिकारीगण हो, अलग अलग क्षेत्र से जो लोग थे, 2 छोटी बिटिया थी उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया। तो उन सबको भी, उनके परिवारजन को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। कई बार छोटी सी किसी को अगर हम थपकी देते हैं या किसी का थोड़ा सा प्रोत्साहन या उनको मोटिवेट करते हैं तो बहुत बड़े दूसरे प्रलोभन से ज़्यादा वो कार्य करता है। आज जो जी टीवी ने एक ये मुहिम छेड़ी है कि हम जो हमारे ज़िले में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको इस अगस्त गैदरिंग के अंदर उनका सम्मान करने का जो जी टीवी ने सोचा है, ये न केवल उन जो हमारे वॉरियर्स है या हमारे अनसंग हीरोज़ है उनके लिए एक बड़ी बात है, वनस्पत जो पूरा समाज है जब उनको देखता है तो वो हम सबके लिए प्रेरणा की चीज़ है कि जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में लोग कार्य करके और कितने सालों की उनकी एक तपस्या के रूप में है। आज अगर चौहान साहब बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है वो कितने सालों से इस कार्य को करते जा रहे हैं, तो इस सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और मैं फिर से जी टीवी को बधाई दूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार से उन्होंने ऐसे हमारे हीरोज़ को सम्मान देने का काम किया है। इस मंच पे मेरे को जब भी इस प्रकार का कोई इवेंट होता है तो एक छोटी सी स्टोरी है जो मुझे याद आती है। एक बार एक समुद्र किनारे पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति खड़ा था और जैसे जैसे जब लहर आती तो बहुत सारी मछलियाँ उसके साथ किनार पे आ जाती और वो किनार पे आके मछलियाँ तड़पने लगती, मरने लगती। वो बुज़ुर्ग व्यक्ति उसमें से एक उठाता, 2 उठाता और फिर से पानी में फेंक देता। इस कार्य को वो अनवरत जारी रखे हुए था। तो साइड में बैठे कुछ हमारे जैसे जो लोग थे उन्होंने देखा उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को और उसको लगा कि भाई ये क्यों जो हमारे वरिष्ठ आदमी ये परेशान हो रहे, बुज़ुर्ग व्यक्ति परेशान हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। एक लहर में 100, 200, 500, 1000 मछलियाँ आती है, उसमें से वो 2-3 मछली उठाता है, फिर डाल देता है, फिर 1000 आती है, तो हज़ारों मर रही है, 2-3 बच भी गई तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो वो काफ़ी देर देखने के बाद उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास जाता है और उनको बोलता है कि महानुभाव, आपको मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप लहर आती है, मछलियाँ मरने लगती है, आप 1-2 को उठाते हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस काम को छोड़ दीजिए। तो वो फिर उस काम को जारी रखता है। फिर वो वही बात कहता है कि साहब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप क्यों इस काम को कर रहे हैं, इससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो बुज़ुर्ग व्यक्ति, फिर एक लहर आती है, 2 मछली उसके हाथ में आती है, उठाता है, पानी में डालता है और उस समझदार, सो कॉल्ड समझदार व्यक्ति को कहता है कि साहब इन 2 मछलियों को फ़र्क पड़ा। तो बात इतनी है कि हो सकता है हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़े तबके को उसका फ़र्क पड़े ना पड़े, पर जिस एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति को भी फ़र्क पड़ा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज हमने जिन हीरोज़ का सम्मान जी टीवी ने यहाँ किया है
तो ये उसी प्रकार से है कि आप अपने कार्य को जारी रखें, चाहे किसी को लगे कि ये कार्य से किसी को फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, पर आवश्यक रूप से जिस व्यक्ति की आपने मदद की उसको उसके परिवार को फ़र्क पड़ता है। आज का ये मंच मैं इसलिए भी यूज़ करना चाहूँगा कि उदयपुर ज़िला टूरिज़्म में विश्व विख्यात है। हमारे अभी जो पैनलिस्ट आए थे उन्होंने भी अपने विचार साझा किए और लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में उसमें काम किया जा रहा है। आज भी शाम को 4 बजे ऑनरेबल गवर्नर साहब फ्लावर शो का भी उद्घाटन करेंगे, तो मैं आप सबको भी उसमें इनवाइट करना चाहूँगा कि 4 बजे आप फतेह सागर पाल पे भी पधारें। पुनः आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। मैं मनीष शर्मा साहब को बहुत टाइम से जानता हूँ, जब ये जी टीवी से जुड़े थे उससे पहले से मैं इनसे जुड़ा हूँ, तो ये बड़े पॉजिटिव पत्रकारिता को ये उसको सिंबलाइज करते हैं। और ज़िले में जो जी टीवी की बागडोर जिनके हाथ में है अविनाश जी की, वो भी उसी का ही प्रतिबिंब है। तो आप दोनों के नेतृत्व में जिला और राज्य स्तर पे जी टीवी प्रगति करे, हमारा जिला प्रगति करे, राज्य और देश प्रगति करे, यही हमारी कामना है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।